हेलो फंक्शन लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जियांगचंग विंग को लेकर वैनकिंग के अपार्टमेंट में आया था। वैनकिंग ने विंग का ख्याल एक छोटे भाई की तरह रखा था। आज विंग को लेकर वैनकिंग और जियांगचंग डॉक्टर के पास जाने वाले थे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। कुछ ही देर में वैनकिंग और विंग दोनों अपने अपने रूम से रेडी होकर आ गए थे। जियांगचंग उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है चलो चलते हैं। विंग और वैनकिंग हाँ में अपना सर हिलाते हैं। उसके बाद वह जियांगचंग के साथ डॉक्टर के पास आ जाते हैं। जियांगचंग ने पहले ही डॉक्टर से विंग के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था, इसलिए वह डॉक्टर से मिलने जाते हैं। विंग और वैनकिंग जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। जियांगचंग उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर उन दोनों की तरफ देखता है तो समझता है कि वैनकिंग उसकी गर्लफ्रेंड है या उसकी वाइफ। डॉक्टर वैनकिंग की तरफ देखता है और कहता है कि आप जाकर स्ट्रेचर पर लेट जाइए, मैं आपका चेक करता हूँ। वैनकिंग जब यह सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है नो डॉक्टर, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये प्रेग्नेंट है। ऐसा कहकर वैनकिंग विंग की तरफ इशारा कर देती है। डॉक्टर जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है। फिर वह जियांगचंग की तरफ देखता है और वैनकिंग की तरफ देखता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या ये सच है। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। डॉक्टर थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाता है, फिर उसके बाद कहता है आप जाकर स्ट्रेचर पर लेट जाइए, मैं आता हूँ। ऐसा कहकर वह कुछ फाइलें चेक करने लगता है। विंग जाकर स्ट्रेचर पर लेटता है। डॉक्टर उसके पास आता है और उसे चेक करने लगता है। उसके बाद उसके कुछ ब्लड सैंपल लेता है और कहता है हमें आपका अल्ट्रासाउंड करना होगा, इसलिए आपको अल्ट्रासाउंड रूम में जाना होगा। विंग जियांगचंग और वैनकिंग की तरफ जाता है। वैनकिंग जैसे के पास आती है और घबरा मत, ये प्रोसेस होता है। विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। उसके बाद वैनकिंग स्ट्रेचर से विंग को उतरने में मदद करती है और डॉक्टर से कहती है कि अल्ट्रासाउंड रूम पर है। डॉक्टर उन्हें बता देता है, इसलिए विंग और जियांगचंग और वैनकिंग अल्ट्रासाउंड रूम की तरफ चले जाते हैं। अल्ट्रासाउंड रूम के अंदर जाने से पहले जियांगचंग वैनकिंग और विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर जियांगचंग फिर से डॉक्टर के रूम में चला जाता है। डॉक्टर उसकी तरफ देखता है और कहता है मिस्टर चैंग, क्या कुछ काम है। जियांगचंग हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है डॉक्टर प्लीज़ ये बात आप सीक्रेट ही रखिए कि विंग प्रेग्नेंट है, एक लड़का प्रेग्नेंट है, ये बात बहुत बड़ी होती है, प्लीज़ मेरी बात मानिए, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। डॉक्टर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं जानता हूँ, इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊँगा, ये मेरे और आपके बीच का सीक्रेट है। जियांगचंग यह सुनकर मुस्कुरा देता है और उसके बाद फिर से रूम से बाहर आ जाता है। वैनकिंग विंग को लेकर अल्ट्रासाउंड रूम के अंदर आती है और डॉक्टर की तरफ देखती है और कहती है डॉक्टर ये विंग है, इसका अल्ट्रासाउंड कराना है। डॉक्टर विंग की तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ मुझे डॉक्टर का कॉल आया था, आप स्ट्रेचर पर लेट जाइए। विंग भी जाकर स्ट्रेचर पर लेट जाता है। वैनकिंग उसके पास ही खड़ी थी। तभी डॉक्टर आकर विंग के स्टमक पर कुछ जेल लगाते हैं और उसका अल्ट्रासाउंड करने लगते हैं। इतने में जियांगचंग भी अंदर आ जाता है। डॉक्टर जियांगचंग को बाहर रुकने को कहता है। जियांगचंग जब ये सुनता है तो वह भी रूम से बाहर निकल जाता है। अब वैनकिंग और विंग ही रूम के अंदर थे। डॉक्टर विंग की तरफ देखते हैं और उसका अल्ट्रासाउंड करते हुए कहते हैं मिस्टर वी आप 2 मंथ प्रेग्नेंट हैं। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद डॉक्टर मुस्कुरा देता है और कहता है कांग्रेचुलेसन, आप ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है। विंग जब यह सुनता है तो हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखता है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड मॉनिटर के साइड विंग को इशारा करता है। विंग जब देखता है तो वहाँ पर 2 स्पॉट थे। वैनकिंग जल्दी से खुश हो जाती है और वहीं नाचने लगती है और कहती है वाओ विंग, तुम ट्विंस बेबी को जन्म देने वाले हो। विंग की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे और वह अपने बच्चे को अल्ट्रासाउंड मॉनिटर पर देख रहा था। विंग रोते हुए मुस्कुरा रहा था और डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है डॉक्टर क्या मुझे इसकी एक पिक मिलेगी। डॉक्टर हाँ में सर हिला देते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर विंग को टिश्यू पेपर देते हैं उसके स्टमक को वाइप करने के लिए। विंग अपना स्टमक वाइप करता है। उसके बाद डॉक्टर विंग का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तैयार कर देता है और विंग के हाथ में दे देता है और कहता है आप जाकर एक बार डॉक्टर से फिर मिल लीजिए। विंग और वैनकिंग हाँ में सर हिलाते हैं और अल्ट्रासाउंड रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर जियांगचंग बेसब्री से उन दोनों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वैनकिंग और विंग दोनों बाहर आते हैं, जियांगचंग जल्दी से वैनकिंग के पास आता है और विंग को की तरफ देखते हुए कहता है अंदर सब कुछ ठीक था ना, क्या बेबी ठीक है। वैनकिंग जियांगचंग की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है हाँ सब कुछ ठीक है, और तुम्हें पता है तुम एक नेफ्यू के नहीं 2 नेफ्यू के अंकल बनने वाले हो। जियांगचंग जब यह सुनता है तो खुश हो जाता है और विंग की तरफ देखता है, कहता है क्या विंग ये सच है, क्या तुम ट्विंस बेबी को बर्थ देने वाले हो।
विंग हाँ में अपना सर हिला देता है। जियांगचंग जल्दी से विंग को गले से लगा लेता है और उसके बालों को रफल करने लगता है। वेनकिंग कहती है, जियांगचंग ध्यान से, शायद तुम भूल रहे हो तुम्हारा भाई प्रेग्नेंट है। जियांगचंग वेनकिंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। उसके बाद वेनकिंग जियांगचंग की तरफ देखती है और कहती है कि हमें डॉक्टर के पास फिर से जाना होगा ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए। जियांगचंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। उसके बाद विंग को लेकर डॉक्टर के रूम में आ जाता है। इस बार जियांगचंग विंग के साथ जाकर चेयर पर बैठ जाता है और डॉक्टर की तरफ देखता है और उसे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देता है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने के बाद विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें अपना अब और भी ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तुम एक बेबी से नहीं 2 बेबी से प्रेग्नेंट हो। वैसे भी तुम एक मेल हो। मेल प्रेगनेंसी बहुत रिस्की होती है, इसलिए तुम्हें अपना पहले से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद डॉक्टर विंग की तरफ देखता है और कहता है, बाय द वे, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा पार्टनर कौन है? विंग हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखने लगता है और डॉक्टर विंग की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे कहने का मतलब है जिसके साथ तुम फिजिकल हुए हो। विंग कुछ कहने ही वाला था, तभी जियांगचंग विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सर, ये एक 1 नाइट स्टैंड मिस्टेक थी, आप इसको भूल जाइए। विंग के पास कोई भी पार्टनर नहीं है। डॉक्टर जब यह सुनते हैं तो वह समझ जाते हैं। विंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। उसके बाद डॉक्टर विंग के लिए कुछ मेडिसिन और कुछ एनर्जी ड्रिंक लिख देता है और जियांगचंग की तरफ देते हुए कहता है कि इनको जाते वक्त ले जाना और डेली रूटीन पर विंग को देना। विंग अंदर से थोड़ा वीक है, उसको इन सब की ज़रूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर जियांगचंग हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद वेनकिंग विंग के कंधे पर हाथ रखती है और विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग चलो चलते हैं। विंग भी हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद जियांगचंग, वेनकिंग और विंग डॉक्टर के रूम से बाहर आ जाते हैं। जियांगचंग वेनकिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम विंग को लेकर तुम्हारे अपार्टमेंट में जाओ, मुझे थोड़ा काम है। मैं आते वक्त विंग की दवाइयाँ और एनर्जी ड्रिंक ले आऊँगा। वेनकिंग हाँ में अपना सर हिलाती है और उसके बाद विंग का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगती है। विंग और वेनकिंग हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। विंग वेनकिंग की तरफ देखता है और कहता है कि वेनकिंग, तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। वेनकिंग मुस्कुरा देती है और कहती है, विंग, मैं तुम्हारी कोई भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, तुम्हें जो बोलना है बोल दो। विंग वेनकिंग की तरफ देखता है और अपने हाथों की उंगलियों से खेलने लगता है और कहता है, वेनकिंग, पता नहीं क्यों मुझे अचानक से भूख लग गई है, मुझे कुछ खाना है। वेनकिंग जब यह सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ, भूख तो लगनी है, क्योंकि तुम्हारे स्टमक में एक नहीं 2 बेबी हैं, उनके लिए तो तुम्हें हमेशा खाना खाते रहना होगा। विंग जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है। उसके बाद वेनकिंग और विंग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वेनकिंग विंग के पसंद का सारे डिशेस मंगाती है। विंग जब उस डिशेस को देखता है तो मुस्कुरा देता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। इतने में जियांगचंग वेनकिंग के पास फ़ोन करता है। वेनकिंग उसे बताती है कि वह विंग को लेकर इस रेस्टोरेंट में आई है, विंग को भूख लग गई है। तो जियांगचंग भी कहता है, तुम दोनों वहीं रुको, मैं आता हूँ। ऐसा कहकर कुछ ही देर में जियांगचंग भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है और आकर देखता है कि विंग बहुत सारा खाना लेकर बैठा है और खा रहा है। सारा खाना बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी लग रहा था। यह देखकर जियांगचंग वेनकिंग और विंग की तरफ गुस्से से देखता है और विंग से कहता है, विंग, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम इतने स्पाइसी और ऑयली फूड कैसे खा सकते हो? इससे तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे की हेल्थ बिगड़ जाएगी। विंग जब यह सुनता है तो कहता है, जियांगचंग, मुझे यही खाना था, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो पहले से ही ऐसा खाना खाता था, तुम्हें याद है ना? जियांगचंग कहता है, हाँ याद है, तुम स्पाइसी और ऑयली फूड ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन अभी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चों का भी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। जियांगचंग की बातें सुनकर विंग के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जियांगचंग हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है। वेनकिंग जल्दी से टिश्यू पेपर लाकर विंग के आंखों के आंसुओं को पोंछती है और जियांगचंग की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, उसे जो पसंद है वह वही खाएगा, उसके बच्चों को भी यही खाना पसंद आ रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम चुपचाप बैठ जाओ। जियांगचंग जब देखता है कि वेनकिंग उसे डांट रही है तो वह भी जाकर चुपचाप बैठ जाता है। विंग वेनकिंग की तरफ देखता है और वेनकिंग को हक कर लेता है और रोने लगता है। जियांगचंग हैरान हो जाता है क्योंकि विंग एक छोटी सी बात पर रो रहा था। वेनकिंग जियांगचंग की तरफ देखती है और कहती है, कुछ नहीं हुआ है, ये उसके मूड स्विंग है, तुम उसे ज़्यादा परेशान मत किया करो। जियांगचंग हाँ में अपना सर हिलाता है और खुद ही अपने हाथों से विंग को खाना खिलाने लगता है। जब विंग ये देखता है तो मुस्कुरा देता है और जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। विंग का खाना पीना होने के बाद जियांगचंग वेनकिंग और विंग को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और कार को वेनकिंग के अपार्टमेंट की तरफ ले जाता है। लेकिन बीच रास्ते में ही विंग की तबीयत खराब होने लगती है और वह जियांगचंग को कार रोकने को कहता है। जियांगचंग कार रोकता है तो विंग जल्दी से कार से बाहर निकल जाता है और रोड के एक साइड वॉमिटिंग करने लग जाता है। जियांगचंग जब यह देखता है तो वेनकिंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसको इतना सारा खाना नहीं खाना चाहिए था। विंग जब जियांगचंग की ऐसी बात सुनता है तो उसकी आंखों से फिर से आंसू निकलने लगते हैं।
विहिंग रोते हुए जियांगचंग की तरफ देखता है और कहता है, जियांगचंग तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम हमेशा मुझे डांटते रहते हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर विंग अकेले ही रास्ते पे चलने लगता है। वैनकिंग जल्दी से जाकर विंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विहिंग अपने आंखों के आंसुओं को पोंछता है और वैनकिंग की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस जियांगचंग के साथ कहीं नहीं जाऊँगा। ऐसा कहते हुए विंग फिर से रोने लगता है। वैनकिंग जल्दी से विंग को गले से लगा लेती है और जियांगचंग की तरफ गुस्से से देखती है और इशारे से कहती है, तुम्हें ये सब कहना जरूरी था, और इशारे से जियांगचंग को समझाती है, आकर विंग से माफ़ी मांगो। जियांगचंग जल्दी से आकर विंग के पास आता है और कहता है, विंग तुम मेरे भाई हो ना, मैंने तुम्हें थोड़ा सा डांट दिया तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें तो मैंने तुम्हारी भलाई के लिए डांटा है। अच्छा, मैं अपने दोनों कान पकड़ता हूँ, अब तुम्हें नहीं डांटूंगा। विंग जब ये देखता है कि जियांगचंग ने अपने दोनों कान पकड़े हैं तो विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ऐसा कहकर विंग वापस कार में आकर बैठ जाता है। जियांगचंग वैनकिंग की तरफ देखता है और एक जोर की सांस छोड़ता है और कहता है, अभी तो फिलहाल शुरुआत है, पता नहीं आगे क्या होगा। वैनकिंग जब जियांगचंग की यह बात सुनती है तो मुस्कुरा देती है और जियांगचंग की तरफ देखती है और कहती है, बेस्ट ऑफ लक जियांगचंग। ऐसा कहकर वैनकिंग भी कार में आकर बैठ जाती है। जियांगचंग अपना हेडसेट करता है और आकर कार स्टार्ट कर देता है और वैनकिंग के अपार्टमेंट की तरफ ले जाता है। वैनकिंग के अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद विंग वैनकिंग की तरफ देखता है और कहता है, वैनकिंग मुझे फिर से भूख लग गई है, क्या तुम मुझे कुछ बना दोगी? वैनकिंग हाँ में अपना सर हिलाती है। तभी जियांगचंग कुछ कहने ही वाला था कि वैनकिंग गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम एक 20 शब्द मत कहना। उसके बाद वह विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग तुम जाकर रूम में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। विंग वैनकिंग की बात सुनकर अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चला जाता है। वैनकिंग जियांगचंग की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम उसे किस तरह से बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि वह प्रेग्नेंट है, उसके साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, उसके साथ हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। लेकिन वैनकिंग मैं तो हमेशा विंग से इसी तरह से बातें करता हूँ, इसमें नई बात क्या है? वैनकिंग जियांगचंग की तरफ देखती है और कहती है, अब वो प्रेग्नेंट है, उसके मूड स्विंग हो रहे हैं और वह बहुत टूटा हुआ है, तुम्हें उसकी हालात समझने पड़ेंगे जियांगचंग। अभी तुम थोड़ा सा भी गुस्सा करोगे तो वह मेंटली से डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए उसको प्यार से हैंडल करना पड़ेगा, हमें उसको अपनी केयर दिखानी पड़ेगी, उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा जिससे उसे कोई भी तकलीफ़ ना हो। जियांगचंग वैनकिंग की बात समझ जाता है और कहता है, ठीक है, अब से मैं उससे ठीक से बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हें पता है ना वैनकिंग, मैं हमेशा इसी तरह से उससे बात करता हूँ, मैं अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। वैनकिंग यह सुनकर मुस्कुरा देती है और जियांगचंग को आकर हक कर लेती है। थोड़ी देर बाद जियांगचंग वैनकिंग से अलग होता है और कहता है, मुझे घर जाना होगा, मॉम मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ऐसा कहकर जियांगचंग वहाँ से चला जाता है। वैनकिंग जियांगचंग को जाता देखती है और मुस्कुरा देती है और किचन में आकर विंग के लिए कुछ बनाने लगती है। उस दिन के बाद से विंग और वैनकिंग और जियांगचंग की ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन विंग अपना सारा टंटरम जियांगचंग पर थ्रो करता था। उसको जिस भी चीज़ की डिमांड करनी होती थी जियांगचंग को परेशान कर देता था। जियांगचंग तो कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था, लेकिन वह क्या कर सकता है, अपने भाई को तो कुछ नहीं कह सकता, इसलिए वह हमेशा वैनकिंग को कहता था, इसने मुझे तंग करके रखा है, अगर एक बार मुझे इसका वो पार्टनर मिल गया ना, इसने अभी तक मुझे उस शख्स का नाम नहीं बताया है, मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं उसकी ज़िंदगी हराम कर दूंगा, उसके वजह से मुझे विंग की ये सारी मूड स्विंग्स झेलने पड़ रहे हैं। वैनकिंग एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए उसे अपनी क्लासेस के लिए जाना पड़ता था, लेकिन वह विंग का पूरा ख्याल रखती थी। वैनकिंग विंग के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर चली जाया करती थी। विंग सारा दिन वैनकिंग के अपार्टमेंट में अकेला रहता था, वह बोर हो जाया करता था, इसलिए वैनकिंग की ही मेडिकल की किताबें लेकर पढ़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसे मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट जागने लगता है। एक दिन विंग वैनकिंग से कहता है, क्या वह भी डॉक्टर बन सकता है? वैनकिंग यह सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है, अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो बन सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और उसे क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आगे तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हो। वैनकिंग की बात सुनकर विंग मुस्कुरा देता है और वह एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाता है। जियांगचंग जब यह सुनता है कि विंग डॉक्टर बनना चाहता है तो वह भी खुश हो जाता है। विंग अपने पढ़ाई के साथ अपना ख्याल भी रख रहा था। जियांगचंग और वैनकिंग भी विंग के अच्छे से ख्याल रखते हैं। देखते देखते विंग के 9th मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उसकी डिलीवरी डेट नहीं आई थी। यहाँ तक कि विंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी डेट आ गया था। विंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था, लेकिन जियांगचंग बहुत टेंशन था। जियांगचंग को टेंशन में देखकर विंग जियांगचंग से कहता है, जियांगचंग तुम इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो?
जियांगचंग कहता है तुम्हारी डिलीवरी डेट आ चुकी है और तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, अगर वहाँ पर कुछ हो गया। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है जियांगचंग मुझे कुछ नहीं होने वाला, अभी भी 1 हफ्ता बाकी है। उसके बाद विंग अपना एग्ज़ाम देने के लिए चला जाता है। एग्ज़ाम हॉल के बाहर जियांगचंग और वेनकिंग बेसब्री से विंग का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही डरे हुए थे कहीं विंग को एग्ज़ाम हॉल में कुछ हो ना जाए, कहीं उसका लेबर पेन स्टार्ट ना हो जाए। विंग एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे ही रहा था, तभी अचानक उसके हल्का उसके स्टमक में दर्द स्टार्ट हो जाता है। विंग अपने स्टमक पर हाथ रखता है और कहता है बेबी थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं ये एग्ज़ाम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद तुम्हें आना होगा तो आ जाना, लेकिन कुछ घंटों के लिए रुक जाओ। विंग अपने बच्चे से बात किए जा रहा था और एग्ज़ाम दिए जा रहा था। जैसे ही विंग का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, विंग को अपने स्टमक में शार्प पेन महसूस होता है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी एग्ज़ाम निरीक्षक विंग के पास आते हैं और विंग को कहते हैं तुम्हें क्या हुआ है। विंग उनकी तरफ देखता है और कहता है शायद मेरा डिलीवरी होने वाला है, मेरे बेबी आने वाले हैं, प्लीज़ मेरे भाई और मेरे दोस्त को अंदर बुलाओ, मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे। निरीक्षक जब यह सुनता है तो जल्दी से एग्ज़ाम हॉल के बाहर जाता है और जियांगचंग और वेनकिंग को एग्ज़ाम हॉल के अंदर लेकर आते हैं। जियांगचंग को पेन में देखकर तकलीफ होती है। जियांगचंग से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है, वैन भी उसके पीछे पीछे आती है। जियांगचंग जल्दी से विंग को अपने कार में बिठाता है और उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। बीच रास्ते में विंग बहुत तेज चिल्ला रहा था। विंग को इतने पेन में देखकर जियांगचंग बार बार स्टीयरिंग पर अपने मुठ्ठियाँ कस रहा था और वांगजी को कर्ज कर रहा था और कहता है एक बार तुम मुझे मिल जाओ, मैं सचमुच तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम्हारे वजह से मेरा भाई इतनी तकलीफ में है। जियांगचंग कार चला रहा था और बार बार विंग की तरफ देख रहा था। वेनकिंग जियांगचंग की तरफ देखती है और कहती है तुम सामने की तरफ देखो, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। जियांगचंग हाँ में अपना सर हिलाता है और कार को सीधे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जाकर जियांगचंग और वेनकिंग जल्दी से विंग को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। डॉक्टर उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है हमें उसका ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि यह एक मेल है इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। जियांगचंग हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है आपको जो करना है जल्दी कीजिए, मैं अपने भाई को इतने दर्द में नहीं देख सकता। उसके बाद डॉक्टर विंग की ऑपरेशन के लिए प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जियांगचंग और वेनकिंग बेसब्री से विंग के ऑपरेशन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। जियांगचंग बार बार ऑपरेशन थिएटर रूम के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अंदर झांककर देखने की कोशिश करता है कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वेनकिंग जब यह देखती है तो जियांगचंग के पास आती है और कहती है जियांगचंग कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा भाई ठीक होगा। जियांगचंग की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। वह जल्दी से वेनकिंग को हग कर लेता है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए, मुझे भी पता चले कि मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है।